कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम प्रसाद सरदा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई शिवपाल सिंह जी, इटावा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन जहीर अहमद अंसारी साहब, पूर्व चेयरमैन श्री फुरकान अहमद साहब और फुरकान अहमद साहब की बेगम जो चेयरमैन है आई कि नहीं आई? यही तो दिक्कत है। ये लोग सब अपनी पत्नियों को चेयरमैन बना देते हैं और उन्हें काम नहीं करने देते, खुद काम करने लगते हैं। जो हालांकि संतूर बहुत काम करने वाले हैं, फुरकान भी, फुरकान अदरवाइज न लें, लेकिन मैं संतू से जरूर कहूंगा कि बहू को भी आगे रख के काम करने की कोशिश करना, जिससे इन्हें और अनुभव मिल सके। ये दादा केपी सिंह चौहान साहब, सतीश चौबे जी, एडवोकेट आदित्य यादव जी, आशीष राजपूत जी, आलोक दीक्षित जी, अनवार पहलवान साहब अभी दिखे थे, वाला मेरे महबूब नेता है, प्रेमदास कटेरिया जी, अजन सिंह यादव, जीजा जी, समी कुरैशी साहब, उत्तम प्रजापति, हमारी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल जी, चंदन सिंह बघेल जी, पूर्व चेयरमैन कुलदीप गुप्ता जी, और इस नगर पालिका परिषद के चुनाव की अध्यक्ष की उम्मीदवार श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, तथा हमारे सभी नेतागण, हमारे सामने घर बैठी हुई बहनें और भाइयों और पत्रकार बंधुओं, शांति से ही रहना। पीछे वाले को दिख नहीं रहा है कोई, हमारे उम्मीदवार, हमें तो कोई बात नहीं, मेरे उम्मीदवार को तो देखने का मौका तो जाना था, बीच में एक सर कर दो थोड़ी। भाइयों, नगर पालिका परिषद के चुनाव और सारे प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि कहीं कहीं शासन के बल पर सत्ताधारी दल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इटावा में या इटावा जिले में कहीं भी प्रशासन की तरफ से कोई गड़बड़ी की जाएगी। मुझे कोई उम्मीद नहीं, अभी तक इस तरह की कोई सूचना भी नहीं है। इसलिए न तो किसी की धमकी से डरिए, आप जानते हैं धमकी देने वाले उनकी हैसियत क्या है। जिस दिन सत्ता का कवर उनके ऊपर से हट जाए तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा, कहा हमारा कार्यकर्ता खड़ा होगा, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह की नगर पालिका में, वैसे तो आप जानते हो ये सरकार है 5 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश, शिवपाल सिंह जी ने बताया कोई काम नहीं हुआ किसी तरह का, सिर्फ झूठ परोसने के अलावा यहाँ के सरकारी नेताओं ने कोई काम नहीं किया। 100% झूठ बोलने में कोई माहिर है तो कुछ खास लोग हैं जो आप जानते हो, नाम मैं लेना नहीं चाहता, कल रिपोर्ट करवा देंगे मेरे खिलाफ। अखबार वाले मोटे मोटे से उसी को लिखेंगे, काम की बात नहीं लिखेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल ने ये कहा ब्रेकिंग न्यूज, तो हम कोई ब्रेकिंग न्यूज देने वाले नहीं है, ये बताए दे नहीं। आप जानते हो हमारे जितने चेयरमैन हुए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन कोई अन्यथा न लें, संतू ने जितना काम किया चेयरमैन रहते हुए वो किसी ने काम नहीं, किसी पार्टी के चेयरमैन। जब जमुना पे जाता है, किसी की अंतिम यात्रा में आप जाते हो, वहां सबसे सही बात दिमाग में उस वक्त आती है जब किसी की चिता जलती देखता है, तब इधर उधर की बात नहीं आती। अब असलियत मालूम पड़ती है कि यहीं आना है किसी दिन, तब वो सही सोचता है, तो वहां सोचता है उसके अनुसार जो अमल करेगा वो संतू की पत्नी को ही वोट देगा और किसी को नहीं दे सकता। हमने तो, मैं तो जाने कब से यहाँ इटावा में पढ़ा और यहाँ से बहुत दिनों नौकरी भी की, बहुत बार गया। जब ये चेयरमैन नहीं थे तब गया, बारिश में गया, जब किसी डेड बॉडी के साथ पानी बरसने लगा तो डेड बॉडी को जलाने की दिक्कत आ गई और लोगों को कहीं वो बरगद का पेड़ बगल में जो पेड़ है उसके सामने पीछे खड़े कहीं बचते भीगने से वो सारा संकट खत्म कर दिया। पानी बरसे उस वक्त भी डेड बॉडी जलने में कोई दिक्कत ना आए, न बरसे तो साफ जगह बना दी गई, पानी की व्यवस्था, गर्मी से बचने की व्यवस्था, सर्दी और बारिश से बचने की व्यवस्था सारी हुई कि नहीं हुई। और आगे तक चले जाइए, देवी हमारी जो है काली बहन, उनका स्वरूप बदला कि नहीं बदला? कितनी बातें बताएं आप, सब किया संतू। जब संतू ने किया तो संतू की तुलना नहीं करेंगे, करेंगे ही, और बहुत ज्यादा वोट से जिताने की जरूरत है। हमारी पार्टी का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। फुरकान जब चुनाव लड़े तो कितने वोट से जीते? 65,000 या 67,000, समझ लीजिए ये रिकॉर्ड है। बीजेपी कभी छू ही नहीं सकती थी और न छू सकेगी, तो अब तो सबसे बुरी तरह से हारे, क्योंकि मुझसे तो सारे लोग मिलते हैं, हर दल के लोग भी मिलते हैं,
क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय हुआ है तो मैंने ये नहीं देखा किस पार्टी का, किस जाति का, किस धर्म का, सबकी मदद की कि नहीं। किसी को निराश नहीं लौटा। अगर मेरी क्षमता रही होगी तो मुझे तो सब बता देते हैं। किसी जाति का, किसी धर्म का व्यक्ति ज्योति के खिलाफ नहीं। मेजॉरिटी हर जात की मिल रही है, कुछ को तो 90%, 95%, 100% मिल रहे हैं, तो मार्जिन तो बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि कभी भी चुनाव में कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहा कीजिए, क्योंकि आखिरी दिन वोट पड़ता है, वही असली दिन होता है। और हमारे जो सभासद के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सबसे भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आप अपने को वोट मांगे, जो वोट नीचे साइकिल को मिले वो ऊपर साइकिल को मिलना ही चाहिए। ये जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। कई बार कुछ लोग नीचे अपना समझौता कर लेते, बोल करें पार्टी सर्वोपर है और पार्टी के उम्मीदवार अगर अध्यक्ष जीतता है तो सब मंदिर सभासद भी जीत गए। और सभासद जीतेंगे तभी जब सब मिलकर वोट करेंगे, साइकिल को ही वोट करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। कुछ जगह पे हो सकता है कि हमारे उम्मीदवार न हो, वहां हमारे स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वो सब जानते हैं कौन हमारा उम्मीदवार है, कौन जीतेगा, उसको वोट दिलाएगा। क्योंकि ये चुनाव है। इसके बाद जो वो लोग ये कहते हैं, अभी शिवपाल सिंह ने बताया कि हम समय कम करना भी जानते हैं, जो कहते हैं लंबा समय है। समय 27 का नहीं है, समय केवल 24 तक का है। समय 4-5 महीने का है और 24 तक कम हो जाएगा ये समय। क्योंकि जितनी बद इंतजामिया, जितना कानून का उल्लंघन, जितने मानवीय मूल्यों का जो हनन हुआ है इस सरकार में, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ये प्रॉपर ग्राउंड होगा जो दिल्ली में नई सरकार होगी उसके लिए इस सरकार को बर्खास्त करने। प्रॉपर ग्राउंड, कहीं किसी संविधान के अनुसार जो सरकार न चले, पत्रकार बंधु पढ़ लेना, अनुच्छेद 352 जो सब है। अगर संविधान के अनुसार कोई राज्य सरकार नहीं चल पा रही है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो जाता है। गवर्नर विल रिकमेंड और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बर्खास्त कर देगी। तो समय को कम करना तो हम लोगों का हाथ में होगा 24 के बाद, और 24 को आप लोग जिताने जा रहे हैं। आगे जा गई जनता, आज केवल सुनती रहती है, सुनती ये किया, ये किया, ये किया, और इतनी घोषणाएं होती है जितना बजट नहीं। अगर सबको जोड़ दिया जाए कि इतना पैसा इसको दिया, इतना पैसा इसका दिया, तो हमारा बजट है उससे कई गुना ज्यादा है। आपने देखा होगा कि पोस्टर लगे हुए दिल्ली से लेके आ जाए। 63 लाख करोड़ का कितना आ गया इन्वेस्टमेंट, 27 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट, और इन्वेस्टमेंट आ गया 63 लाख करोड़, 1 लाख कुछ का है का। जितना बजट नहीं हो सकता, कई गुना ज्यादा। इतना झूठ बोलेंगे तो आप जनता कब तक बचा पाएगी? कुपच तो हो ही जाए। तो इनका झूठ जब कुपच होने लगे, समझिए इनके चल चलाव के दिन आ गए। ये चलने वाली नहीं है सरकार। 24 में नई सरकार हिंदुस्तान में आएगी और ये लोग स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि संपूर्ण विपक्ष एक होकर चुनाव लड़े, और जिस दिन एक होकर चुनाव लड़ेगा उस दिन पता ही नहीं चलेगा। अभी तो जनता ये कहती है कि भाई कोई है ही नहीं सामने, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। 77 में कैसे एक हो गए, और एक होते ही पता हम लोगों को मालूम है कि जैसे ही इमरजेंसी हटी और इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा की तो लखनऊ में चौधरी साहब ने नेताजी से कहा, मुलायम सिंह कोई चुनाव लड़ने से फायदा तो है नहीं, जनता कोई वोट ही डर के मारे नहीं डालने जाएगी। तो नेताजी का कार्यकर्ता तो जाएगा, पार्टी तो बची रहेगी, लड़ेंगे। तो लड़ा, और जब चुनाव शुरू हुआ, आप सब गवाह हैं, पुराने नए बच्चे हैं उस वक्त पैदा नहीं हुए, वे सब जानते हैं कि चुनाव से पहले इटावा की सड़कों पर उम्मीदवार के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, लेकिन इटावा की सड़कों पर जनता पार्टी के झंडा लगे हुए सड़क दिखाई पड़ती सारी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जो जिसपे जो कुछ था, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो, सबकी गाड़ी पे कोई झंडा था। न पैसे की जनता चुनाव लड़ाती है, सब जिता की, पूरा उत्तर भारत जीत गए। तो जनता जब दबी बैठी रहती है तो हाँ करती है, तारीफ करेगी, बीजेपी की मीटिंगों में जाएगी और तारीफ को पुल बांधेगी, अरे साहब आपने कुछ नहीं किया, वोट डालने जाएगी तो 77 जैसी हालत हो जाएगी बीजेपी। संपूर्ण उत्तर भारत में, दक्षिण में तो है ही नहीं, एक सीट नहीं जीतेगी केरला में, एक सीट नहीं जीतेगी तमिलनाडु में, एक सीट नहीं जीतेगी तेलंगाना में, एक सीट नहीं जीतेगी आंध्रा में, एक सीट नहीं जीतेगी उड़ीसा में। कर्नाटक में आधे से ज्यादा सीटें थी तो एक तिहाई नहीं जीत पाएगी। अभी सरकार गिर जाएगी, आप हार जाएगी। जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाए तो हारने वाली है ही। उत्तर प्रदेश में ही अगर हम लोगों ने, विपक्ष ने कुल मिलाकर 60-70 सीटें जीत ली, बहुत आसान जीत, बहुत आसान, तो कहीं ना हारे तो जीत जाए, तो हम लोग जीत हरा देंगे बीजेपी। तो वो बिल्कुल शिवपाल ने कहा कि हम टाइम कम करना भी जानते हैं, टाइम कम होगा 24 में ही। और ये जो धमकियां दे रहे हैं उनको मैं
बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये कहीं अखबारों में छप्पाएं बना किसी को याद बना रहा है कि इसने धमकी दी। हाँ, वो किसी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, कोई बीमार हो जाए, कोई अस्पताल जाए, वो ठीक भी नहीं। इस तरह की हम तो अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, कभी किसी को धमकी मत दीजिए। धमकी से कभी वोट नहीं मिलता, वोट हमेशा प्यार से मिलता है। जो प्यार से वोट मांगेगा वोट उसी को मिलेगा। जो धमकाएगा कि नहीं दोगे तो ऐसा है, तो अगर एक खिलाफ हो रहा होगा तो 10 खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सत्ता का जब घमंड होता है तो आदमी का मति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि सत्ता जो है, लॉर्ड एक्टर ने कहा था कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। समझे जसराम से हमसे सत्ता आदमी को भ्रष्ट बना देती है। परम सत्ता अगर मिल जाए तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता। परम सत्ता मिली नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है तो आप लोग जाने, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता सब जानती। ये जो जनता है ये सब कुछ जानती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इटावा नगर की भलाई के लिए, इटावा नगर के विकास के लिए, और इटावा में कहीं भी चाहे सफाई का मामला हो चाहे कुछ हो, हालांकि फुरकान ने बहुत अच्छा काम किया गवर्नमेंट की सहायता न मिलने के बावजूद। और इनका संटू का तो ये है, एक बार मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, एम्स में थी, संटू हमारे साथ थे। सामने वाले प्राइवेट बार में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, तो थोड़ी देर के लिए संटू कहीं चले, उन्हें कहां चले गए, तो उनकी बाह में एक वो लगी हुई थी। ये कहां तुम ब्लड निकलवाया है? जज साहब के लड़के आए नहीं। अब देखिए आप आजकल के पढ़े लिखे लड़के, जज साहब को जरूरत थी ऑपरेशन होना, लड़का नहीं आया तो जज साहब चिंतित बैठे, तो संटू का चलो हमारा निकलवा लो। आप देखिए ऐसे कोई आदमी मिलते हैं नहीं। पता चला कि रात में 2 बजे घराई की तरफ संटू अकेले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहीं पूछा, कहीं आदमी बीमार हो गया वहां पर, उसको अस्पताल ले जाए, उसको ले जाने वाला नहीं। तो ऐसे समाज सेवी व्यक्ति को हर आदमी वोट देना चाहता है, दिल से देना चाहता है। कहीं कहीं कुछ निजी कारण होते हैं, कुछ लोगों की अलग बात हो। इसलिए मैं उम्मीद है कि आप सब घर घर जाकर साइकिल के लिए वोट मांगेंगे, संतू की पत्नी के लिए वोट मांगेंगे, और संतू ने जो अतीत में काम कराए लोगों को याद दिलाना कि जब उधर जाते हैं उधर तो जो देखते हो संतू के कामों को, तो सब कुछ हमारे फादर कब्रिस्तान बनवाया। कहीं ऐसा नहीं, कोई धर्म और जाति के आधार पर कोई फर्क नहीं हुआ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो ज्योति खड़ी हुई है, देखो अभी बोली थी, बढ़िया बोल रही बिल्कुल नहीं, ये चेयरमैन होने लायक है कि नहीं? बहुत बढ़िया, संतू से बेहतर बोलती। जिताओगे तो इसके सर पे हाथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।